वुलपिट के हरे बच्चे, एक भूली हुई दुनिया के साए। आज हमने उस रहस्यमयी कहानी पर चर्चा की। इतिहास की कुछ कहानियां सच्चाई और किंवदंती के बीच की रेखाएं धुंधला देती हैं। समय में दबी एक कहानी। दो अजीब बच्चे, हरी त्वचा, अनजान शब्द, बिना सूरज की रोशनी वाली दुनिया से आने का दावा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वुलपिट के हरे बच्चे का असली वृत्तांत है। वर्ष लगभग 1185। स्थान वुलपिट, इंग्लैंड के सफोक में एक शांत कृषि प्रधान गांव। भेड़ियों के गड्ढे से लिया गया इसका नाम जंगली जानवरों के विरुद्ध प्राचीन सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाता है। लेकिन जब इंग्लैंड अराजकता, एक क्रूर गृहयुद्ध से त्रस्त था, इस शांत गांव में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी सामने आ रही थी, जो सदियों से फुसफुसाई जाती रही है। एक गर्मी की दोपहर, फसलों की देखभाल कर रहे ग्रामीणों ने रोने की आवाज सुनी। वे आवाजों का पीछा करते हुए एक पुराने भेड़िया जाल के किनारे तक पहुंच गए। वहां बिच्छू बूटी के बीच दो बच्चे खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। हतप्रभ, भ्रमित और सबसे आश्चर्यजनक बात, उनकी त्वचा हरी थी। बच्चों ने अजीब धातु के रंग के कपड़े पहने थे। वे कोई जानी पहचानी भाषा नहीं बोलते थे और वे डरे हुए थे, लोगों से, जानवरों से, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी से भी। ग्रामीण हैरान थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने घर में ले लिया, उन्हें आश्रय और भोजन दिया। फिर भी बच्चों ने कोई भी खाना लेने से इनकार कर दिया, कच्ची हरी फलियां और मटर के दाने को छोड़कर। दिन बीतते गए, लड़की ने रोटी का स्वाद लेना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों ने और खाना स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे उनका आहार बदलता गया, उनका हरा रंग फीका पड़ता गया। बेशक वे इंसान थे। वे धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लगे। फिर लड़का, जो पहले से ही कमजोर था, बीमार पड़ गया। वह बच नहीं पाया। हालांकि लड़की जिंदा रही और बोलती रही। उसने जो बताया, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कि वे सेंट मार्टिन्स लैंड नामक जगह से आए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी हमेशा गोधूली होती है, धुंधली और हरी भरी, जैसे समय में फंसी शाम। वहां सभी लोग उनके जैसे हरे थे। उसे याद आया कि एक दिन वे अपने पिता के झुंड के पीछे पीछे एक अंधेरी सुरंग या गुफा में प्रवेश कर रहे थे और फिर अचानक तेज रोशनी में जाग गए, अपरिचित प्राणियों से घिरे हुए। उन्हें नहीं पता था कि वे वहां कैसे पहुंचे या वापस कैसे लौटें। बाद में उस लड़की का नाम एग्नेस रखा गया। वह वुलपिट में पली भी। समय के साथ उसने राजा हेनरी द्वितीय के दरबार के एक व्यक्ति से शादी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक शाही राजदूत था। वह लंबी उम्र जी, लेकिन उसने अपनी कहानी कभी नहीं बदली और कोई भी इसे कभी गलत साबित नहीं कर सका। यह कहानी दो प्रतिष्ठित इतिहासकारों, न्यूबर्ग के विलियम और कॉग्गेशाल के राल्फ ने स्वतंत्र रूप से दर्ज की। घटना के कुछ ही दशकों बाद यह इसे पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि प्रलेखित मध्यकालीन इतिहास में रखता है। आधुनिक विद्वानों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। शायद वे बच्चे फ्लेमिश शरणार्थी थे, युद्ध के कारण विस्थापित, एक अनजान बोली बोलते हुए। उनकी त्वचा हरी थी, शायद क्लोरोसिस, आयरन की कमी से होने वाली एक बीमारी। आघात से भ्रमित होकर बच्चों ने यादों का आविष्कार किया होगा या उन्हें नया रूप दिया होगा। लेकिन फिर भी वे एक गांव के किनारे एक सीलबंद भेड़िए के जाल के पास कैसे पहुंचे? और सिर्फ वे दोनों ही क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि वुलपिट किसी प्राचीन ऊर्जा द्वार पर स्थित हो सकता है। कुछ अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चे किसी समानांतर आयाम से आए थे। अंतरिक्ष और समय के बीच एक आकस्मिक फिसलन। सेंट मार्टिन लैंड की गोधूली दुनिया, शायद हमारा अपना एक भूला हुआ दर्पण। क्या यह एक बार की असामान्य घटना थी या ऐसा कुछ जो हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा घटित होता है? विज्ञान और तर्क के युग में ऐसी कहानियां बेचैन करने वाली और अजीब तरह से सुकून देने वाली बनी हुई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि कभी कभी मध्ययुगीन मैदान में दो छोटे अनुभवहीन बच्चे ऐसे सत्य लेकर आ सकते हैं जिन्हें समझने के लिए हम अभी भी तैयार नहीं हैं। आज वुलपिट शांत है, लेकिन किंवदंतियां हवा में फुसफुसाती हैं। शायद जिस दरवाजे से वे आए थे वह अभी भी मौजूद है,
किसी खोखले में छिपा हुआ, या उस मैदान के नीचे जहां वे भटकते रहे। अगर यह एक बार खुला तो क्या यह फिर से खुल सकता है? अंग्रेजी